हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल देरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा क्लास है वो है रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट्स। सी ए फाउंडेशन पेपर 3 दैट इज मैथ्स स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास मैथ्स में एक चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस की क्लासेस हमने अभी बहुत रिसेंटली अपलोड की हुई है एंड आज की जो हमारी क्लास है उसमें बेसिकली हमने बताया था कि डिटर्मिनेंट्स की क्लास हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। तो आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर बेस्ड होगा डिटर्मिनेंट्स पे। अच्छा, जब हमने मैट्रिसेस पढ़ाया था तो हमने बताया था कि मैट्रिसेस से मान के चलो कि 3 मार्क्स एग्जाम में कवर करता है एंड डिटर्मिनेंट से मान करके चलो कि 1 to 2 मार्क्स की कवरेज एग्जाम में होगी। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है डिटर्मिनेंट्स। देखो, अगर हम लोग बात करें डिटर्मिनेंट्स की तो डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या? जब हम बात करते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की, किसकी बात करते हैं बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की हेल्प से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स। मतलब अगर आप कभी भी बात करोगे कि डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर आपको याद हो, आपने मैट्रिसेस की क्लास प्रॉपर की हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने बोला था जहां नंबर ऑफ रोज इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के। क्लियर? मतलब अगर 2 रोज है तो 2 कॉलम होगी, 3 रोज है तो 3 कॉलम होगी। अगर ऐसा मैट्रिक्स है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स की हेल्प से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहला रूल ये है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स की। क्लियर है? और इसको याद हो तो हमने ये चीज बताया था कि 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, इसको अपने क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स का सबसे पहला रूल तो हम लोग को क्लियर हो गया कि अगर डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना है तो अपने को कैसा मैट्रिक्स चाहिए बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दिया है, लेट्स से आपके पास जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, तो क्या इससे हम कभी भी डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट देखो, हमने ये चीज बोला कि चाहे वो 2 इंटू 2 का ऑर्डर हो चाहे 3 इंटू 3 का ऑर्डर हो, दोनों ही केसेस में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स भी होपफुली याद होंगे कि इसके विद इन, जैसे इफ इन केस मान लो 2 इंटू 2 है तो ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी है इसकी बात करें कि ये जो एलिमेंट्स है ये पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऐसा नहीं है कि डिटर्मिनेंट्स के कैलकुलेशन के लिए मेरे को ये सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए या सारी नेगेटिव चाहिए या जीरो चाहिए। मतलब कुछ भी हो सकता है। ये जो एलिमेंट्स दिए हैं ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और जीरो हो सकते हैं। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट इज कि हम डिटर्मिनेंट्स को जब डिनोट करते हैं बेटा, तो डिटर्मिनेंट को डिनोट करने का एक तो तरीका ये है DETA और डेल्टा ए और डेल्टा। इन तीनों ही तरीके से हम डिटर्मिनेंट्स को डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? तो डिटर्मिनेंट्स का ये बेसिक्स था। इसके बाद हम फर्दर पॉइंट बताएंगे, बट पहले बेसिक्स समझ लो। बेसिक्स के लिए 3 ही पॉइंट है। पहला, अगर डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना है तो अपने को क्या चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब सिंपली जहां पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। वैसे ये पॉइंट हमने क्लियर किया हुआ है मैट्रिसेस चैप्टर में। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है तो क्या उसके एलिमेंट्स के लिए कोई रूल है? नहीं। उसके एलिमेंट्स पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और जीरो हो सकते हैं। एंड लास्टली इसको डिनोट करने की बात हुई। ठीक, इसको नोट करना है तो कर लो, फिर हम लोग आगे पॉइंट्स पे चल रहे हैं। अब देखो, हम पहले की एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना सिखा देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे चलेंगे। ठीक है, हमने कहा कि ऑर्डर कैसा हो सकता है बेटा? 2 इंटू 2 हो सकता है। तो अगर हम 2 इंटू 2 की ऑर्डर की बात करें, मान लो ये मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा ABCD। ठीक है, ये क्या है? मैट्रिसेस है। अब डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट्स इस तरीके से डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। A इंटू डी माइनस B इंटू सी। क्लियर है? अच्छा, तो ये आ गया सीधे सीधे डिटर्मिनेंट्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया है वो कौन सा है? 3 इंटू 3 है। तो A इज इक्वल टू, तो देखो हम लोग कैसे मेंशन करेंगे। ये हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब देखो इससे हमें डिटर्मिनेंट्स अगर कैलकुलेट करना हो
तो डिटर्मिनेंट्स को हम ऐसे डिनोट करते, तो ये बेसिकली हो जाएगा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। बेसिकली अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसको डेल्टा में लिया है। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब अच्छे से समझना। सबसे पहले हम इसको ले रहे हैं A1 को, और फिर A1 के साथ जैसे ये A1 है ना, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम आप स्किप कर दो, और बाकी जो वैल्यू बचा है वो आप यहाँ डेल्टा के अंदर लिखोगे। ठीक है, अब हमें सेकेंड वैल्यू लेनी है -A2। अब A2 के लिए भी क्या रूल होगा कि ये वाला रो और ये वाला कॉलम आप स्किप कर दो, और बाकी जो वैल्यू बची कौन कौन सी बची, ये वाली बची और ये वाली बची, तो इसको हम लोग डेल्टा के विद इन ले लेंगे। ठीक है, और लास्ट अब A3 पे जब आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब एक बार माइनस होता है और एक बार प्लस होता है। A3 के लिए क्या करेंगे बेटा कि ये वाली रो और ये वाली कॉलम नलीफाई कर देंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो हम यहाँ डेल्टा के विद इन ले लेंगे। क्लियर है? अच्छे से समझ लो, हमने बोला अगर हमें यहाँ पे A का डिटर्मिनेंट निकालना है, जब हम 3 इंटू 3 पे 2 इंटू 2 पे थे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, बट क्योंकि देखो ना 2 इंटू 2 पे हमने क्या बोला, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो रूल तो हमेशा यही रहेगा कि आपको 4 का कॉम्बिनेशन लेना है विद इन डेटा। तो इसके साथ हम लोग लेंगे क्या, ये वाली कॉलम और ये वाली रो आप नलीफाई कर दो, जो बैलेंस बचा हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, या फिर सीधे सीधे बोल सकते हो कि अगर A1 है तो A1 के साथ क्या लेंगे, 2 और 3 लेंगे। वैसे ही जब A2 लिया तो 1 और 3 लिया, वैसे A3 लिया तो उस केस में B1 और B2 को हमने कैलकुलेट किया, या फिर 1 और 2 हम ले सकते हैं। ठीक है, और जब भी हम लोग चलेंगे डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने में तो पहले माइनस होगा और फिर प्लस होगा। क्लियर? अब देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे फर्दर। A1 तो एज इट इज रहेगा, और इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो हम बता ही दिए हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2, है ना। अब -A2 अगेन दिस इंटू दिस B1 C3 माइनस B3 C1। ये जो विद इन आपका डेल्टा है इसका कैलकुलेशन हम सेम करें जैसे हमने 2 इंटू 2 के लिए किया था। हमने बेसिकली इसको क्या किया है, 2 इंटू 2 में कन्वर्ट कर लिया और कुछ नहीं किया। जब हमने इसको 2 इंटू 2 में कन्वर्ट किया तो फॉर्मूला वही लगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। क्लियर है? बट एक बार 3 इंटू 3 का इक्वेशन सेट करने के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि अगर हमने A1 लिया है तो उसके साथ 2 और 3 लेंगे, A2 लिया है तो 1 और 3 लेंगे, A3 लिया है तो 1 और 2 लेकर के इस तरीके से इक्वेशन सेट कर देंगे। तो ये 2 इंटू 2 के लिए और ये 3 इंटू 3 के लिए तुम लोग का डिटर्मिनेंट्स का कैलकुलेशन था। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेंट्स का तो डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इस पे क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। हो गया? अब आ जाओ मैथ पे। सब आओ अपने अपने मटेरियल पे। इंस्टीट्यूट की ICI की जो मटेरियल है पेज नंबर 2.48 पे पहले आओ। देखो एक एग्जाम्पल नंबर 14 दिया हुआ है और सिंपली क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ये मैट्रिसेस देखो 3 इंटू 3 की है ना, 3 इंटू 3 की, तो हम उसको रब नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे हम यहाँ एग्जाम्पल 14 का सोल्यूशन कर रहे हैं। ए क्या दिया है बेटा, पहले हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमें सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला जो है पहले A1 लेंगे, दैट इज 1, और यहाँ पहले हम तुम लोग के लिए सॉल्व करें, तुम लोग को डायरेक्टली सॉल्व करना है क्योंकि एग्जाम में इस पे मार्क्स तो मिलना नहीं है। 5 8 6 9 ये लेंगे ना, क्योंकि सिंपली करना क्या है, जैसे ये वाली वैल्यू ली ना, सिंपली करना क्या कि इसको और इसको कट कर देना, तो जो वैल्यू बचेगी वो डेल्टा में आ जाएगी। माइनस अब 2 लेंगे, अब 2 के साथ ये वाली और ये वाली वैल्यू कट जाएगी तो 4 7 6 9 बचेगा। ठीक है, एक बार माइनस हो गया, अब प्लस लेंगे 3, जैसे ही 3 लोगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट कर दोगे, जो बचेगा 4 7 5 8, उसको हम विद इन डेल्टा लिख लेंगे। बस अब तो सॉल्व हो जाएगा। 1 डिटर्मिनेंट्स, ये कौन सा डिटर्मिनेंट्स हो गया, 2 इंटू 2 का हो गया ना बेटा। ठीक है, तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने बताया था 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8, 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8। अभी हम तुम लोगों के लिए स्टेप टू स्टेप कर रहे हैं, बट एग्जाम में अपने को स्टेप टू स्टेप नहीं करना है। चाहे तो कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे, चाहे सीधे सीधे ओरल कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है,
8 6 48, 8 6 48 minus 2, 9 4 36 minus 7 6 42 प्लस 3, 8 4 32 माइनस 7 5 35। ठीक है, अब ये देखो, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -2 और ब्रैकेट में कितना होगा बेटा, 4 5 6 -6 और +3 -3, ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस प्लस माइनस 3 3 9। तो अब देखो, ये हो गया तुम्हारा -12 + 12 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? ये सीधे सीधे हमने क्या किया बेटा, फॉर्मूला का एप्लीकेशन किया। इसको लिख लो, तो हम लोग आगे चलते हैं। हो गया? चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, जो कि डिटरमिनेंट्स का एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि मैम इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता होगा। आता है एग्जाम में, बट एग्जाम में ये चीज रहेगा ना कि तब तक तुम लोग प्रैक्टिस से ओरल कैलकुलेशन कर सकते हो। इतना स्टेप टू स्टेप तो दिखाने की जरूरत है नहीं भाई, एग्जाम में हमसे स्टेप थोड़ी पूछने वाला है। अब आ जाओ तुम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पे, जो कि तुम लोग देखो बुक में ही आओ, पेज नंबर है 2.47। इसमें देखोगे ना तो 2 पॉइंट दिया हुआ है रिलेटेड टू डिटरमिनेंट्स, जो कि हम इस तरीके से लिख रहे हैं। पहला है माइनर्स और दूसरा है कोफैक्टर्स। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे जब भी हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स की बात करेंगे तो हम लोग बात कर रहे हैं 3 × 3 डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है, अब 3 × 3 में हम यहाँ पे तुम लोगों के लिए पहले डिटर्मिनेंट लिख दे रहे हैं ताकि हम ये समझा पाए। ये है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब देखो जब भी हम लोग माइनर्स निकालते हैं तो इंडिविजुअली किसी एक रो और एक कॉलम का निकालते हैं, ये तो क्लियर है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं MIJ से, जहाँ I क्या होगा बेटा, रो होगा, और J क्या होगा, कॉलम होगा। ठीक है, तो जब भी हमें माइनर्स कैलकुलेट करना होता है तो माइनर्स कैलकुलेट करने के लिए हम जिस भी रो और कॉलम की बात करेंगे, हमने क्या बोला, जिस भी रो या कॉलम की बात करेंगे उस रो और कॉलम को कट कर देते हैं और बाकी जो बैलेंस बचता है उसके बेसिस पे माइनर्स का कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर? जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें, तुम लोग को याद होगा कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसको हम लोग M11 बोल सकते हैं, या सीधे सीधे तुम लोग बोलो ना A11 बोल सकते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जब भी हम लोगों को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैलकुलेट करना होगा तो माइनस के कैलकुलेशन के लिए हम ये कॉलम और ये रो नलीफाई कर देंगे, कट कर देंगे, और बाकी जो बैलेंस बचेगा उसकी हेल्प से हम M11 का कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर है? बुक में देखो, बुक में एक लाइन दी हुई है जिसको तुम लोग को टिक करना है, बाद में तुम लोग यहाँ नोट कर लेना। पेज नंबर 2.47 पे लिखा है, माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ MIJ by deleting ith row and jth column in which element is existing। इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे, फिर भी हम उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। देखो अगर हम M11 कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो अगर तुम लोग को ये सब पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो कि फर्स्ट रो क्या है फर्स्ट कॉलम क्या है, प्लीज पहले माइनर को प्लीज पहले मैट्रिसेस को क्लियर कर लेना, जिसके ऑलरेडी हमने क्लासेस अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, M11 की अगर हम बात करें बेटा, तो हम कह रहे हैं कि इसको और इसको हम नलीफाई कर देंगे, और जो मेरे पास बैलेंस बचा उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे किसकी, M11 की। तो ये हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2। आ गया, अगर M11 की वैल्यू बोलो तो यही है M11। क्लियर है? वैसे ही अब M12 निकालेंगे, तो जैसे M12 की बात आई, ये M12 है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसको, ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, इसको नलीफाई कर दिया। साफ साफ बोला था कि जो निकालना है उसको नलीफाई कर दो, तो फर्स्ट रो को नलीफाई करोगे, सेकंड कॉलम को नलीफाई करोगे, बैलेंस कितना बचा, B1 C1 B3 C3, ये आ जाएगा B1 C3 माइनस B3 C1। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग M13 निकाल लेंगे, और M13 सीधे ओरली हो जाएगा कि भाई ये वाला और ये वाला नलीफाई होना है, तो B1 C1 हो जाएगा, B2 C2 हो जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1।
होपफुली तुम लोग को समझ में आया होगा ये। तो ये इस तरीके से M11, M12, M13 निकाला। अब ऐसे M21 मतलब M21, M22, M23 निकालेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लो या हम इसी के आगे नोट डाउन कर ले रहे हैं, उसके बाद तुम लोग आराम से नोट कर लेना। अब अगर हम लोग बात करें M21 की, तो देखो इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं ना, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ठीक है। अब A21 की बात हुआ है ना बेटा, तो सेकेंड रो, ये सेकेंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, A2, A3, C2, C3, A2, C3 माइनस A3, C2, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं M22 की, तो सिंपली बी तो आना ही नहीं है, जो सेकेंड रो है वो तो आना ही नहीं है, और फिर इसको कट करेंगे तो हो जाएगा A1, C1, A3, C3, A1, C3 माइनस A3, C1, क्लियर। एंड लास्ट इज M23, तो 23 अगेन बी वाला कॉलम तो कट हो जाएगा और ये वाला कॉलम कट होगा, तो बचा क्या, A1, A2, C1, C2, A1, C2 माइनस A2, C2, क्लियर है ये। ऐसे ही हम लोग किसका कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, M31, M32, M33 का। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग चलेंगे कोफैक्टर्स पे। हो गया, हमने देखो सेकेंड रो तक बताया था, M31, M32, M33 तुम लोग को खुद कैलकुलेट करना है। अब हम लोग चलेंगे किस पे बेटा, कोफैक्टर्स पे। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो ये कैसे होगा, बट जब तुम लोग एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब आओ कोफैक्टर्स पे। कोफैक्टर्स मतलब सिंपली हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग को C11 कैलकुलेट करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1, ठीक है, I प्लस J, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखते। अगर तुम लोगों को CIJ निकालना है, ठीक है, तो -1 टू द पावर I प्लस J इंटू MIJ। MIJ क्या है बेटा, माइनस, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। -1 तो सिंपल है, I प्लस J, I क्या है, रो है, J क्या है, कॉलम है, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, CIJ निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो वही सारा कैलकुलेट करते हैं। C11 कैलकुलेट करेंगे सिर्फ, फिर C12, फिर C13। तो C11 कैसे कैलकुलेट होगा, -1, यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 + 1 M11, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करने के लिए, -1 का स्क्वायर हो जाएगा M11, और -1 इंटू -1 कितना होता है, +1, तो इसको नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, M11। जिनको नहीं पता प्लीज बोर्ड पे देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर प्लस प्लस है तो ये हमेशा कितना होता है, प्लस, ठीक है। प्लस इंटू प्लस हमेशा कितना होगा, प्लस। वैसे ही प्लस माइनस इज इक्वल टू नहीं, पहले माइनस माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। अब अगर प्लस माइनस हो, मतलब प्लस इंटू माइनस तो भी माइनस, माइनस इंटू प्लस तो भी माइनस, ठीक है। ये प्लीज याद कर लेना, कई बार तुम लोग को नहीं आता है और तुम लोग पूछते भी नहीं हो, क्लियर भी नहीं करते हो, तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होगा, माइनस माइनस हमेशा प्लस होगा, ठीक है। मतलब रटना हो तो रट लो कि अगर सेम साइन है तो प्लस ही होगा, ठीक है, और अगर डिफरेंट साइन है तो माइनस ही होगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस 2 बार था तो प्लस हो गया। अब आओ C12 पे, -1 टू द पावर 1 + 2 M12, यही ना जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पे भी लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो -1 का पावर कितना हो जाएगा, 3 M12, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसको तो -1 इंटू -1 इंटू -1 3 बार हो गया ना, माइनस माइनस +1, और +1 -1 कितना हो जाएगा बेटा, -1, है ना। 3 बार साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा -M12, क्लियर। अब आओ C13 पे, अब हम डायरेक्टली करेंगे, 1 + 3 M13, तो 4 है ना, तो सीधे M13 आ जाएगा, ठीक है। और सीधे सीधे अगर देखा जाए तो ऐसे तुम लोग रट भी सकते हो, क्योंकि और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखो C11 जब निकाल रहे हैं तो 1 + 1 तुम्हारा इवन है, इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और 1 + 2 कितना है,
3 दैट इज ऑड, तो ऑड के केस में हमेशा वैल्यू माइनस रहेगी, ठीक है। अब आओ C21 पे देखो -1 2 + 1 M21, यहाँ पे भी देखो क्या है 2 + 1 3 दैट इज ऑड है तो -21, C22 -2 टू द पावर 2 + 2 M22, तो ये हो जाएगा M22, इवन है प्लस हो जाएगा C23 -1 पावर 2 + 3 M23 और ये हो जाएगा -23। होपफुली तुम लोग को ये समझ में आया। ऐसे ही हम लोग के पास C31 C32 C33 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, ये कोफैक्टर्स था। हो गया, चलो अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ही डील कर रहे हैं, है ना। और एग्जाम में जब भी आता है ना बेटा, तो इतना लेंदी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, सीधे सीधे छोटा छोटा पॉइंट हम लोग से पूछेगा। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में मतलब 90% टाइम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, क्या कि अगर मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, या मेरे पास मैट्रिसेस है, इसकी हेल्प से हमने कैलकुलेट किया डिटर्मिनेंट। क्लियर है? हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स या मैट्रिसेस है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिसेस है, उसकी हेल्प से हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो सिंपली हमने बोला कि जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल नंबर जब 14 किया था तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी डिटर्मिनेंट की, 0 आ रही थी, इसका मतलब वो क्या था सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इसी के क्वेश्चन पे चल रहे हैं। पेज नंबर 2.48 पे देखो, एग्जाम्पल नंबर 13 दिया हुआ है, जिसमें लिखा क्या है, कह रहा है ए क्या है -1 -3 2 6, ए की वैल्यू ये दी है 2 × 2 है, दैट इज ये तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। प्रूफ दैट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये नॉन सिंगुलर है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें पता है -1 × 6, फिर -2 × -3, इसको भी हम फर्दर ब्रैकेट में ले ले रहे क्योंकि माइनस का साइन है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 माइनस प्लस, देख लो -+6 कितना है बेटा 0 आया। तो जब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा सिंगुलर। और क्वेश्चन में क्या प्रूफ करने बोला है नॉन सिंगुलर, इसका मतलब क्वेश्चन में हम प्रूफ नहीं कर सकते, आंसर क्या आएगा सिंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। क्लियर? इसको नोट कर लो, एग्जाम्पल 13 14 हो गया। फिर लास्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है एडजॉइंट, इसको जल्दी से नोट करो। चलो अब आ जाते हैं हम लोग एडजॉइंट पे। अगर तुम लोग देखोगे पेज नंबर 2.48 खोलो, वहां पे दिया हुआ है एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये भी देख लेते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। इसके लिए भी हम तुम लोग को स्टेप लिखवा देते हैं। अगर हम बात करें बेटा एडजॉइंट मैट्रिक्स की ऑफ ए, तो इसका क्या मतलब होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब सिंपली कोफैक्टर निकालना हम सिखा चुके हैं तुम लोगों को, कोफैक्टर तो निकालना सिखा चुके हैं ना, हर रो और हर कॉलम के लिए कोफैक्टर हम लोग निकालना सीख चुके हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। होपफुली तुम लोग को ट्रांसपोज याद होगा कि अगर ए मैट्रिक्स दिया तो उसका ए ट्रांसपोज कैसे करते थे। सिंपली क्या करते थे कि यहाँ पे जो रोज रहती थी,
उनको यहाँ हम कॉलम बना देते थे और यहाँ जो कॉलम होता था उसको हम यहाँ पे रो बना देते थे। अगर याद नहीं है बेटा तो देख लो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर 2 3 4 5 दिया है, ठीक है, ये ए दिया है, इसको हम लोगों को ट्रांसपोज करना है, तो ये रो है, इसको हमें कॉलम बनाना है, फिर ये रो है, फिर इसको हमें कॉलम बनाना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं जब हम रो को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में तो ये मेरा क्या बन जाता है, ट्रांसपोज। क्लियर है, ये हमने मैट्रिसेस में ऑलरेडी देखा हुआ है। तो हमने क्या बोला कि अगर हमें क्वेश्चन में बोलेगा अडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए निकालने, तो सिंपली हमारा पहला स्टेप क्या होगा, कायदे से अगर देखा जाए पहला स्टेप हमें कैलकुलेट करना होगा क्या, माइनर्स, है ना। फिर स्टेप 2 पे आएंगे, फिर हमें कैलकुलेट करना होगा कोफैक्टर्स, पहले माइनस निकालोगे तभी तो कोफैक्टर्स निकलेगा। और फिर स्टेप 3 क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, कि जो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स आपने बनाई है उसको ट्रांसपोज कर दो। क्लियर है, इस पे एक एग्जांपल दिया है, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जल्दी से नोट कर लो और सीधे आ जाएंगे बुक पे। पेज नंबर है 2.48, एग्जाम्पल नंबर 15, इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट एग्जाम्पल है। अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इस एक क्वेश्चन की हेल्प से हम आप लोगों को माइनर का कैलकुलेशन बता देंगे, कोफैक्टर का भी कैलकुलेशन बता देंगे और ट्रांसपोज करना भी सिखा देंगे। आओ एग्जाम्पल 15 पे बेटा जल्दी से लिखा है, फाइंड द अडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, जहां ए क्या दिया है 1 -1 0 4 2 0 0 2 2। अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, बट क्योंकि हमने माइनस का कॉन्सेप्ट बताया बट माइनर पे एक भी क्वेश्चन नहीं बताया, तो उसके लिए हम यहाँ पे पूरा सॉल्व कर रहे हैं। M11 1 2 तो हम पूरा डिटेल में बता दे रहे हैं, फिर सीधे हम लोग ओरली सॉल्व किया जाएगा क्योंकि ओरली ही सॉल्व करना भी है भाई एग्जाम में। M11 की बात करें, माइनस की बात कर रहे हैं, पहला स्टेप ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए है, कनेक्ट करने के लिए। M11 ये कट जाएगा बेटा, बचेगा क्या 2 0 2 2, यही बचेगा ना, 2 2 4 -0, ठीक, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 4, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। अब आओ M12 पे, मतलब इस पे आगे इसको कट कर देंगे, बचेगा क्या -1 0 2 2। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है -2 और माइनस दिस इंटू दिस 0। क्लियर है, तो देखो ओरली अब हम लोग अगर सॉल्व करते हैं फटाफट, मतलब ये चीज लिखने की भी जरूरत नहीं होगी हम लोगों को कि ये कट किया, तो ओरली सॉल्व करने में जल्दी जल्दी हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। -1 इंटू 0 0 -0, तो कितना हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। अब M21 हम तो अब लिखेंगे भी नहीं, सीधे ओरल कैलकुलेशन करेंगे, ये कट गया तो ये बचा है ना, तो ये हो जाएगा -2 -0, दैट इज -2। अब आओ M22 पे, ये वाला पोर्शन कट करना है और ये वाला पोर्शन कट करना है, तो हमें दिख रहा है 2 - 0 इज इक्वल टू 2। फिर आओ M23 पे, M23 मतलब ये वाली बात कर रहा है, तो ये कट गया, 0 - 0 0, ठीक है। ऐसे हम लोग आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें M31 कैलकुलेट करें बेटा, ये वाला कैलकुलेट करें, ये कट जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 -0 8। M32 कैलकुलेट करेंगे, ये कट जाएगा, तो 2 - 0 0, ठीक। और फिर M33 कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ये, तो ये बचेगा 2 माइनस माइनस प्लस 4। यहाँ पे देखो 4 इंटू -1 -4 होगा और पहले माइनस यहाँ रहता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। ये आ गया मेरे पास माइनस, इसको नोट कर लो, फिर हम इसी के बेसिस पे कोफैक्टर्स बताएंगे। हो गया। अब देखो यहाँ पे हम बता देते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्या, कि अगर वो इवन है तो वो प्लस होगा और अगर वो ऑड है तो हमें बाहर माइनस लगाना। तो इसका मतलब जब हम C11 निकालेंगे, C11 C12 पहले हम पूरा लिख देते हैं, ठीक है। C11 निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या था, अगर तुम लोग को याद हो, -1 1 + 1 दैट इज I इंटू जे इंटू M11 की वैल्यू जो कि 4 है, ठीक है। अगर 1 + 1 देखा जाए 2, तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा 1, जो कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। या यहाँ से देख लो ये इवन है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी +1, वैल्यू अगेन इसकी क्या रह जाएगी 4।
वैसे ही आओ C12 पे, C12 के लिए हो जाएगा -1, 1 + 2 × -2, ठीक है, ये वाली वैल्यू लिया है। अब इसको सॉल्व करके देखो, यहाँ हो जाएगा -1 का पावर 3 × -2, और अगर इसकी बात करें तो माइनस 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 मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, -1 × -2, ये कितना हो जाएगा बेटा 2, ठीक है। अब आओ C13 पे, तो ये 0 ही रहेगा। अब पूरा पूरा तुम लोग खुद सॉल्व करके देख लेना, चलो एक और हम करा देते हैं, पर इसके बाद अब हम नहीं कराएंगे, 0 ही आएगा, ठीक है। अब आओ C21 पे, C21 ये क्या है, सीधे बताओ ये क्या है, इवन नहीं है, ऑड है, तो ऑड है इसका मतलब -1 × ये वाली वैल्यू -2, ये हो जाएगी +2, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट सॉल्व किया है। C22 प्लस ही रहेगा, C23 0 ही रहेगा, क्लियर है। ऐसे ही अगर हम लोग कैलकुलेट करें, यहाँ ऊपर कैलकुलेट कर दे रहे हैं हम, C31 कितना हो जाएगा बेटा, इवन है तो +1 × 8, 8 हो जाएगा। C32 ऑड है, -1 रखेंगे × 0 तो भी 0 ही होगा, और C33 अगेन इवन है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 ही रहेगी, जो कि माइनस की है। होपफुली तुम लोगों को क्लियर होगा, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, कोफैक्टर्स हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। शॉर्टकट के लिए हमने ये बताया था कि अगर ये तुम्हारे पास इवन है तो +1 रखना, और अगर ये ऑड है तो -1 रखना। कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए हमने पहला दूसरा पूरा सॉल्व करके भी बताया है कि अगर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आप सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक। इसको नोट करो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन बताना है। चलो देखो, अब सबसे पहले बोला था ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 था बेटा, जहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना था, कोफैक्टर्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ कोफैक्टर्स, जो हमने कोफैक्टर्स का कैलकुलेशन किया उसके बेसिस पे मैट्रिक्स बना ले। तो कितना आ जाएगा देखो, C11 है 4, C12 है 2, देन 0, देन 22 0, देन 80 6, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन में मांगा क्या था, स्टेप 3, दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स X, या फिर कह लो A। हमने इसका कैलकुलेशन कैसे बताया, हमने कहा कि सीधे सीधे आपको क्या करना है कि जो कोफैक्टर्स होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, उसको ट्रांसपोज कर देना। ये क्या है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स तो आया है। अब अगर हमें एडजॉइंट निकालना है ऑफ A, तो उस केस में हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। और ट्रांसपोज करना मतलब रो को कॉलम बना दो, 4 2 0, 2 2 0, 8 0 6, आया समझ में। तो फाइनल आंसर मेरा क्या होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का, ये। तो सिंपली इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए, और अगर एडजॉइंट बोलता है तो सिंपली 3 काम करना, पहले माइनस कैलकुलेट करना, ओरली हो जाएगा, फिर कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लेना, और उसके बाद लास्ट स्टेप निकालना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, जो कि क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। आज का बस हमारा बेसिकली डिस्कशन इसी पे था। देखो, अगर बुक पे भी आओगे तो बुक का हमने सारा एग्जाम्पल कवर कर लिया है अप टू एग्जाम्पल 15, ठीक है। तुम लोग अब आ जाओ सीधे सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे डिस्कस करना है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। देखो, हम बता दे रहे हैं, एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, देखो पेज नंबर 2.63 पे क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, इसको नोट करना है तो कर लो, उसके बाद हम 35 डिस्कस करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, बट ऑब्वियस। देखो पेज नंबर है 2.63 पे क्वेश्चन दिया है कि इफ A इज इक्वल टू 6 3 10 5, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस केस में अगर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बोला है तो किसकी बात करें, बट ऑब्वियस डिटर्मिनेंट की। और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। निकाल लो डिटर्मिनेंट, 6 × 5 माइनस 10 × 3, 30 माइनस 30, दैट इज 0। और जब तुम्हारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है।
जितना टॉपिक हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड हमारे पास यही एक टॉपिक दिया हुआ था, यही एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। बट ये जो क्वेश्चंस थे, ये जो टॉपिक्स थे रिलेटेड टू माइनर, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिंपली कैसे आ सकते हैं, एक तुम्हारे पास कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स बना करके देगा और बोलेगा कि एडजॉइंट निकालिए, तो सिंपली ट्रांसपोज तो करना है, तो आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स हमने आज डील किए, अगर इससे रिलेटेड कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना। बाकी हमारे पास अभी 2 और टॉपिक बचे हैं, एक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है और एक क्रैमर्स रूल है, उसको हम नेक्स्ट टाइम अपलोड करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।